तीनों हजरात, अब हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो पाकिस्तान की एक समाजी ऐसे कारकुन हैं जिनकी वजह से बहुत सारे घरानों में खुशियां हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेहान साहब की, जिनका ताल्लुक आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट से है। बहुत सारी जगहों पर इनसे मेरी मुलाकातें रही हैं, हमारे फ्रीडम न्यूज़ की स्क्रीन हो या फिर मेरे रेडियो का नेटवर्क हो। रेहान साहब को हमने बहुत सारी जगहों पर मदऊ किया है और आज पहली मरतबा इन कॉन्वर्जेशन हम उनसे मुखातिब हैं और एक ऐसी जगह पे जहाँ हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं और कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज आप मुझे बगैर कपड़ों के देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी ख़वातीन हज़रात कि आज तक कभी किसी ने इनको ऐसे नहीं देखा होगा। ये वैसे लोगों को बहुत सारी चीज़ें फराहम करते हैं ताकि लोग सर्दी से बच सकें, कंबल फराहम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज खुद देखें रेहान साहब इंजॉय कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंजॉय करना। रेहान साहब कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हमें तो तकरीबन 2007 से आ रहे हैं, तकरीबन 17 साल हो गए और यहीं आके हमने स्विमिंग सीखी थी और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है स्विमिंग। और केएमसी का नाम जब आता है ना तो लोग एक अजीब सा परसेप्शन ड्रॉ करते हैं अपने जहनों में, लेकिन केएमसी की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और उसमें से एक सबसे अच्छी चीज़ जो है ना ये स्विमिंग पूल है। ये ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है और मेरा नहीं ख्याल कि कराची में इतना बड़ा स्विमिंग पूल कहीं और होगा। और बस सिर्फ ये है कि जिस तरह से ओन कराची की बात हम करते हैं तो ओन स्विमिंग पूल की भी हम बात करें। यहाँ लोग आते हैं, स्विमिंग करते हैं, मेंबर्स भी हैं, नॉन मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन सारे लोग अगर मिलकर इसका ख्याल करें ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी वजह से ज़ाहिर है हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। हम जैसे लोग जो जहनी तौर पर हमेशा काम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो यहाँ आकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर हमारी ज़रूरत है कि हम यानी ख़ास तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपने आप को फिट रखने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और ये कोई बहुत महंगी एक्सरसाइज नहीं है, ये बता दूँ। केएमसी ने बहुत ही नॉमिनल यहाँ पर रखा हुआ है। एक हमने 2007 में मेंबरशिप ली थी, फिर उसके बाद से 3000, 4000 और आज 6600 रुपये जो हैं ये साल के लेते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा केएमसी का कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा समझ लीजिए एहसान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन तोहफ़ा है। जी बिल्कुल, आपने सही मतलब पानी के साथ बैठ के और थोड़ी सी अप्रैल के महीने में सर्दी भी हो रही है तो अल्फाज जो हैं वो जहन में नहीं आ रहे। तो बहरहाल ये तो रेहान साहब 2007 से लेके अगर हम बात करें 2024 में हम मौजूद हैं, कोई यादगार वाक़यात इस स्विमिंग पूल के सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारी चैम्पियनशिप्स भी देखी होंगी, बहुत सारे नामवर लोग देखे होंगे जो यहाँ पर आए, तो कुछ अगर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। देखें, स्विमिंग पूल के तो बहुत से वाक़यात हैं कि यहाँ पर लोग बद एहतियाती करते हैं, बेएहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ फिसलते हैं और उनकी हड्डी भी लोगों की टूटी है, बहुत सारे लोगों की। बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर उनके बड़े मौजूद होते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पर डाइविंग कर रहे होते हैं। डाइविंग पूल अलग है जिसके लिए स्विमिंग आनी ज़रूरी है, वो यहाँ डाइविंग कर रहे होते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि उनके सर में चोट लगती है, एक आध बच्चे के चोट लगी और उसकी फिर एक्सपायरी भी हुई। अब ये हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर सलीम है और ये हमारे कारा है और ये सारे बहुत सारे मंजूर हैं, ये सारे लोग जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारे कितना कहेंगे। ये इन लोगों को कहते हैं कि नहीं करो, सीटियाँ इनके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा ख्याल अपना रखने के लिए आदमी खुद अपनी जान की हिफाजत करे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं यहाँ पर वॉक भी करता हूँ, जो यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम है। अभी पीर वाले दिन एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक साहब जो थे वो मेरे साथ साथ वॉक कर रहे थे और दौरान वॉक जो है उनको हार्ट अटैक हुआ, सीवियर एमआई हुआ उनको और वो उसी वक्त एक्सपायर हो गए। तो ये एक बड़ा शॉकिंग था कि मैं उस दिन और उसके अगले 2-3 दिन तक तो मुझे बड़ा जहनी तौर पे, हालांकि ये इस तरह की जो एमरजेंसीज़ हैं वो हम देखते हैं, कैजुअल्टीज़ हम देखते हैं, लेकिन अपने हाथ में किसी का इस तरह से दुनिया से रुखसत होना बहरहाल एक बड़ा तकलीफ दे था मरहला। लेकिन बहरहाल कोशिश की, जो उनको तिब्बी इमदाद पहुंचा सकते थे लोग, हमने भी उसमें शामिल हुए। लेकिन यहाँ पर ऐसी सहूलियात होनी चाहिए, 11, 22 की गाड़ियाँ यहाँ होनी चाहिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ज़रूरत पड़े तो एक तो ये शहर के बिल्कुल बीच में है, यहाँ से उनको आगे तक पहुँचना आसान होगा। और दूसरा, अगर यहाँ पर भी हेल्दी एक्टिविटीज़ के दौरान अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो वो फिर उसको फौरी तिब्बी इमदाद मिल सके। तो ये एक वाक़या ऐसा हुआ था।
बहुत शुक्रिया। ये कुछ दिल खराश चीज़ें जहाँ बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे कि रेहान साहब ने कहा कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद होनी चाहिए, कुछ पैरामेडिक स्टाफ होना चाहिए, कुछ डॉक्टर्स होने चाहिए ऐसे जो फौरी तिब्बी इमदाद दे सकें। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। आपका शुक्रिया बहुत बहुत।